हेलो मित्रों, आप सभी का यूनियन इंडियन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप रीट और चतुश्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम संज्ञा की टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो पहले से हम कुछ बात बता देते हैं इम्पोर्टेंट की क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मूलतः तीन प्रकार की होती है। एक तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो कुछ उदाहरणों के हिसाब से या कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से अपन समझते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, कहाँ पर व्यक्तिवाचक है और कहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो यहाँ हो जाएगा किसकी बात कर रही है, या तो एक तो जातिवाचक, जो मैं हेडलाइन उन शब्दों पे ज़्यादा फोकस रखना। तो जातिवाचक से भाववाचक की बात करी है, तो जाति हो जाएगी या फिर भाववाचक हो जाएगा, यानी बुढ़ापा हो जाएगा। इसमें से आंसर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक शब्द संज्ञा नहीं है। तो बंधुत्व तो हो जाएगा, कंजूसी भी हो जाएगा और शिष्टता और पशुता नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन तो है। आरपीएससी ने इनको दोनों को ही सही आंसर माना है। निम्नलिखित में शब्दों में से भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द है, तो उसके तेज पवित्रता सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पवित्रता सही आंसर हो जाएगा। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। लोभ का मतलब व्यक्ति है ही नहीं, वस्तुवाचक तो संज्ञा का उदाहरण ही नहीं है, जातिवाचक है क्या, नहीं है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। लोभ का इसमें होता है तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मनुष्य शब्द है, अगर मनुष्य शब्द, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन अगला, अगर किसी किसी व्यक्ति का नाम आ जाता, जैसे राम का नाम आ जाता या किसी स्थान का नाम आ जाता, तब तो अपन क्या करते थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कर देते। लेकिन इसमें सिर्फ मनुष्य की बात की गई, तो मनुष्य की ये पता नहीं किस मनुष्य की बात की गई कि, तो ये इसके आधार पर होता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको पता है गणना की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है। तो इसमें सही आंसर 2 हो जाएगा। 3 प्रकार। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हुआ, इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है। तो अशुद्धि का प्रकार पूछ रहा है क्या, तुम्हारे आने से मेरा मन क्या हो गया, गदगद हो गया। तो इसमें अनावश्यक संज्ञा पद आने से सही आंसर अनावश्यक संज्ञा पद हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है। तो इसमें शून्यता नहीं हो जाएगा, उद्दीपन भी नहीं होगा, उत्पीड़न भी नहीं होगा और उपयोगिता इसका सही आंसर हो जाएगा। बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्य में रेखांकित पद है, तो क्या है, बाढ़ की बात की है तो इसमें मतलब इस वाक्य की बात की गई तो यह हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा पद है, तो भाववाचक हो जाएगा बचपन। किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग है, पुल्लिंग की बात की गई है, तो इसमें खरगोश हो जाएगा। गिलहरी एक स्त्रीलिंग है तो ये नहीं होगा, बटेर नहीं होगा और कोयल नहीं होगा, क्योंकि कोयल और गिलहरी ये कौन की स्त्रीलिंग है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। चांदनी चौक में अगर सिंगल केवल चौक ही रहता तब तो हम कर देते, क्योंकि इसमें पता नहीं कि किस चौक की बात की गई, तब तो हम कर देते ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसमें फिक्स कर दिया है चांदनी चौक है, तो इसके आधार पर हम कर सकते हैं कि इसमें कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अपना अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें हो जाएगा ममता, क्योंकि ये सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा इन दोनों शब्दों पर ज़्यादा फोकस रखना। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। किसकी बात करी गई, क्रिया की और भाववाचक की बात की गई। तो यहाँ पढ़ से बना हो जाएगा पढ़ाई और लिख से होगा लिखावट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, इस वाक्य में संज्ञा है। तो इसमें तुम संज्ञा की बात की गई है तो मुस्कुराहट, क्योंकि तो इसमें से आंसर हो जाएगा मुस्कुराहट।
इसमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। मतलब जातिवाचक और भाववाचक की बात की गई इसके अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दानव और दानवता। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक की बात की गई तो इसमें हो जाए भारतीयता, क्योंकि भारतीय देश है तो ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भारतीय ये हो जाएगा तो ये जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन भारतीयता एक भाववाचक संज्ञा है। जवाब शब्द से में क्या विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा बनेगा, जवाब शब्द से क्या विशेषण बनेगा, तो इसमें जवानी बन जाएगा। निम्न इसमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें कोई किसमें हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलाई। ऐसा ही प्रति 2018 में क्या आया क्वेश्चन है, इसमें भाववाचक संज्ञा है, मतलब किसमें भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक यानी कि भाव का मतलब हो जाएगा, तो इसमें भाव की बात की गई तो बचपन हो जाएगा। सही आंसर इसका बचपन हो जाएगा। इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, मतलब किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भाववाचक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ममता। निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है, तो जाति की बात करें भारत है तो ये तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, तो ये नहीं हो। जयपुर आ गया तो ये भी नहीं होगा, और गंगा नाम आ गया तो ये भी नहीं होगा। तो इसके आधार पर हमारे से सही आंसर हो जाएगा पुस्तक वाला हो जाएगा, पुस्तक पहाड़ नदी वाला हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मतलब किसकी बात करें भाववाचक शब्द नहीं है, तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा दानव हो जाएगा, और दानव मनुष्य और ब्राह्मण नहीं की बात की गई है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा 4। कायर की भाववाचक संज्ञा है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा कायरता। तो भाववाचक की बात करें तो कायरता हो जाएगा सही आंसर। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्ति की बात की गई है, तो व्यक्ति नदी है, कौन सी नदी की बात की गई है, ये नहीं होगा। गाय, अगर मान लो गाय कामधेनु नाम आ जाए जब तो ये व्यक्तिवाचक आ जाता है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि गाय कौन सी गाय की बात करी है फिक्स नहीं की, इसके आधार पे व्यक्तिवाचक नहीं होगा। आम, किस आम की बात की गई है ये भी पता नहीं है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, गंगा, गंगा एक नदी है, तो ये सही आंसर नाम आ जाएगा, जिसके आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो देवत्व शब्द में इसका सही आंसर हो जाएगा 2 भाववाचक संज्ञा। जाति वाचक संज्ञा कौन सी है, जाति की बात की गई है, तो इसमें जाति की बात करते तो हम स्त्रीवाचक हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।